एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी अगर फंक्शन है, मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी. A is having some elements 1, 2, 3, 4 and B is having some elements x, y, z and f is a function from A to B. 1 is mapping to y, 2 is mapping to z, 3 is mapping to y, 4 is mapping to x. ठीक है. Then set A is called as domain of the function, domain of f, and set B is called as codomain of f. ठीक है. सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन, एंड सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन. एंड रेंज इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस है. आप बताइए यहाँ पे इमेजेस क्या है, एक्स, वाई एंड जेड, दीज आर द इमेजेस. ठीक है. रेंज आप देख सकते हैं, व्हाट इज माय domain here, domain equals to 1, 2, 3 and 4. What is my codomain? Codomain is equals to x, y and z. तो with this example हमें ये दिखाई दे रहा है कि your domain, ये codomain and your range both are equal, so we can say that range is subset or equal to codomain. ठीक है. in this case see, ये तो जनरल सी बात है कि रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ये जनरल सी बात है. लेकिन इन दिस एग्जांपल योर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. ठीक है. अभी नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं. एफ मैप्स फ्रॉम से ए टू बी. ठीक है. एंड दिस ए is a set having elements 1, 2, 3, 4 and B is a set having elements say x, y, z and f is a function from A to B. Take some different element in x. B में कुछ और elements हम लोग add कर देंगे, x, y, z, l, m, n. ठीक है. And f is a function from A to B. 1 is mapping to x, 2 is mapping to y, 4 is mapping to n and 3 is mapping to say l. So now tell me, अब ये एग्जाम्पल में आप बताए, ये एक एग्जाम्पल एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल. इसमें बताएं आप डोमेन क्या है, व्हाट इज योर डोमेन. डोमेन हियर इज 1, 2, 3 एंड 4 एंड आपका कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन इज इक्वल्स टू एक्स, वाई, जेड, एल, एम एंड एन. तो ये हमारा कोडोमेन हो गया है, कोडोमेन, डोमेन ऑफ एफ एंड कोडोमेन ऑफ एफ. ठीक है. अभी हम रेंज देखेंगे. व्हाट इज द रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू x, set of all images, x is the image, y is the image, l is the image, n is the image. So x, y, l, m, n. So these are the set of images, that is a range. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में your range is not equal to codomain but subset of codomain. So in this example range is subset of कोडोमेन. ठीक है. अभी एक और चीज, ये जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, दिस फंक्शन माइट बी एनीथिंग. इट कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट कैन बी एक्स स्क्वायर, इट कैन बी रूट एक्स और इट कैन बी एनीथिंग, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, एनीथिंग. ठीक है. तो हम जो भी वैल्यूज ये फंक्शन में देंगे, दीज ऑल वैल्यूज आर नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स, राइट. तो अब जो भी यहाँ पे आप इसको वैल्यूज देंगे, ठीक है, दोज आर नथिंग बट योर डोमेन. ठीक है. और आपको जो भी आउटपुट आएगा, यानी कि जो भी आपको वैल्यूज ये फंक्शन में डालने के बाद जो आपको y वैल्यूज आएंगे, योर y वैल्यूज हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, दैट विल बी योर रेंज. ठीक है. दैट विल बी योर रेंज. और यहाँ पे जो है ना एफ ऑफ एक्स, अभी तो आपको ये रेंज, कोडोमेन, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. अभी है ना एक और चीज हम लोग को देखना है कि ये जो डोमेन है आपका, जो डोमेन है ना, आपको फंक्शन में जो भी आप वैल्यूज देंगे वो डोमेन कहलाता है. अब जो आप वैल्यूज देंगे फंक्शन में, वो आपको जो वैल्यूज आपको बाहर जो आएंगे वो रेंज के जो वैल्यूज है वो रियल होने चाहिए. आप फंक्शन में वैल्यूज देंगे, आपको जो है ना रियल वैल्यूज आना चाहिए, कोई अनरियल वैल्यूज नहीं आना चाहिए. यानी
डोमेन जो है ना, एट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज गिविंग यू रियल वैल्यूज of x for which the function is real. Function is real मतलब कि function is real or it is a real valued function or it is a real valued function. ठीक है, इसका मतलब आप जो भी पढ़ेंगे ना, आपके जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे और जितने भी आप फंक्शंस में करेंगे प्रॉब्लम, दैट ऑल विल बी द रियल वैल्यूड फंक्शंस. रियल वैल्यूड फंक्शंस मतलब कि x के ऐसे वैल्यूज जो आप अगर फंक्शन में डालेंगे तो आपको रियल वैल्यूज आएंगे, या नहीं तो आपको सबसेट ऑफ रियल वैल्यूज आएंगे. सबसेट ऑफ रियल वैल्यूज आर नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स. ठीक है, आपको उसमें कोई अनरियल वैल्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आइदर, ठीक है, function is from a to b, f is a function from a to b, it can be from a set of all real numbers to set of all real numbers. ठीक है, it can be equal to subset of real numbers to subset of real numbers. Subset of real numbers मतलब कि your natural numbers to your whole numbers. I am giving you the example. ठीक है ना, अनरियल वैल्यूज नहीं आना चाहिए. इट कैन बी नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स और इट कैन बी फ्रॉम इंटीजर्स टू सम इंटीजर्स. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड नॉट बी अनरियल. अनरियल मतलब कि इट शुड नॉट हैव एनी imaginary values. So it should not have any imaginary values. ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं आना चाहिए वहां पे, हम लोग को सिर्फ रियल वैल्यूज आना चाहिए. रियल वैल्यूज टू रियल वैल्यूज, यानी तो सबसेट ऑफ रियल वैल्यूज टू सबसेट ऑफ रियल वैल्यूज. ठीक है ना, उस वैसे x के वैल्यूज को जो है ना हम डोमेन कहेंगे. ठीक है.